अमरकंटक एक तपोभूमि है। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की और स्वयं महादेव ने भी यहाँ तपस्या की। ये नगर जो है नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थान है और जो कि समुद्र तल से 1000 फुट ऊपर ये इस स्थान पर स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ का जहाँ मिलन होता है वहाँ स्थित है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण बहुत ही मनमोहक है और ऐसा है कि लगता है धरती पर ही स्वर्ग आ गया, इतना सुंदर है। और शिवजी की पुत्री माँ नर्मदा नदी के रूप में यहीं से बहती है। माँ नर्मदा का मंदिर माँ नर्मदा तट के ऊपर ही बना हुआ है। यहीं से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर राम जी के पूर्वजों ने बनाया था, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है और नर्मदा नदी का हर पत्थर जो है वो शंकर है, ऐसा वरदान शिवजी ने ही माँ नर्मदा को दिया था। श्री यंत्र का मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर। इसको हम अंदर तक नहीं देख सकते क्योंकि इसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें बाहर मुख्य द्वार पर 4 सिर वाली मूर्ति है जो लक्ष्मी, काली, सरस्वती, भुवनेश्वरी माँ है। यह श्री यंत्र के रूप में स्थापित है। इसकी विशेषता यह है कि यह सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण 30 साल से चल रहा है। इसके अंदर 64 योगिनियाँ और गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ सोनभद्र नदी भी है और सोन कहा जाता है कि सोन जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और माई की बगिया, यहाँ पर एक माई की बगिया है, माई का बगीचा है, जहाँ पर बचपन में माँ नर्मदा वहाँ पर खेलने सखियों के साथ आती थी। और यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल, जड़ी बूटियाँ मिलती है। यहाँ एक कुंड है जिसमें हर समय अंदर से नीचे से पानी आता रहता है और वो कुंड हमेशा भरा हुआ रहता है। और यहाँ पर एक झरना है जो कि 100-150 फुट से गिरता है। मैकाल पर्वत है, वहाँ से गिरता है, जिसको कपिल धारा भी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कपिल मुनि ने यहाँ पर सांख्य ज्ञान की रचना की थी। यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या भी की थी। कपिल धारा से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ दूध धारा के रूप में एक झरना है, वहाँ से नदी के रूप में फिर आगे जाता है। यहाँ दुर्वासा ऋषि की एक गुफा भी है और दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। ये झरना जो है माँ नर्मदा जी की एक गुफा है, जहाँ पर माँ नर्मदा जी की एक मूर्ति है, एक शिवलिंग है जिस पर अपने आप ही पहाड़ से अभिषेक होता रहता है। और साधु सन्यासी वहाँ अभी भी धूना लगा के बैठे रहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या भी की थी। और यहाँ एक झरना है जिसे सहस्त्र धारा भी कहते हैं। ये है बहुत ही सुंदर झरना है, बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत सुंदर है। और यहाँ माँ का एक दुर्गा का मंदिर है जो बहुत ही चमत्कारिक और सुंदर है। इस धारा का जल जो है वो बहकर सड़क पर जाता है और वहाँ से फिर पहाड़ से नीचे उतर जाता है। यहाँ एक माई का मंडप है जहाँ नदी को पार करके जाना पड़ता है। नदी की चौड़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से रस्सी पकड़कर हम जा सकते हैं। और कहते हैं यहाँ माँ नर्मदा के विवाह का मंडप सजा था। इसकी भी एक कहानी है। वहाँ एक बूढ़े बाबा थे, उन्होंने बताया कि माँ नर्मदा की सोनभद्र से विवाह तय हुआ था और फिर विवाह से पूर्व नर्मदा जी ने अपनी सखी जोइला को एक बार संदेश देकर वहाँ भेजा। तो जोइला ने कहा कि मेरे पास श्रृंगार नहीं है, तो नर्मदा जी ने उसको अपने श्रृंगार और वस्त्र दे दिए, आभूषण वगैरह पहना दिए। तो वो वहाँ गई। फिर माँ नर्मदा ने अपना और सोनभद्र ने जोइला को नर्मदा समझकर विवाह कर लिया। और जब अधिक समय लगने के कारण नर्मदा वहाँ गई तो देखा, उन्होंने जो दृश्य देखा तो वो उल्टी दिशा में ही चली गई। और इसीलिए सारी नदियाँ पूर्व की तरफ होती है और ये पश्चिम की तरफ चलती है। और माँ नर्मदा का जहाँ मंडप है वहाँ दीवारों पे अभी भी पीली हल्दी के निशान है। कहते हैं माँ गुस्से में हल्दी उछाल के और फिर चली गई थी।
तो वहाँ आज अखंड ज्योति हर समय जलती रहती है। वहाँ एक शिव मंदिर है और एक राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर भी है। अमरकंटक में मुनि मार्कंडे का आश्रम है। यह नर्मदा के तट पर ही है। मार्कंडे मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। मार्कंडे मुनि 7 कल्प में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। उन्होंने वहाँ तपस्या की और हम एक पेड़ है वहाँ पर जिसके नीचे गणेश जी और हनुमान जी को स्थापित किया हुआ है कि कहते हैं कि उन्होंने ये मार्कंडे ऋषि ने ही साक्षी रूप में इनको बिठाया था यहाँ पर। और एक शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, उसकी वो पूजा करते थे। तो वहाँ पर जगह बहुत ही जागृत जगह लगी हमें। वहाँ बैठकर हमें लगा कि यह ध्यान करना चाहिए, पर और भी जगह जाना था इसलिए हम वो सब नहीं कर पाए। यहाँ एक बहुत ही विशालकाय जैन मंदिर भी है और यहाँ एक ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ शिवलिंग की ऊंचाई 11 फुट है और वजन 51 किलो है। अभिषेक करने के लिए भी हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है और शिवलिंग वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हुए हैं। सामने एक बड़ा सा नंदी भगवान का मंदिर है, नंदी जी का मंदिर है। वहाँ एक ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ जोयला नदी का उद्गम हुआ था। वहाँ पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक भी हम कर सकते हैं, पंडित जी करवाते हैं हमसे। और इस मंदिर के सामने ही अन्नपूर्णा माँ का एक मंदिर है। अमरकंटक एक बहुत ही सुंदर पवित्र स्थान है। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। ऐसी पाप नाशनी माँ नर्मदा को कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर नर्मदे ज़रूर लिखिएगा।